हम सभी आज काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। कोई भी काव्य होता है तो उस काव्य में काव्य सौंदर्य, रस, छंद, अलंकार छांटना होता है, वो आपका काव्य सौंदर्य होगा। तो जैसे ये लिखा गया है, बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बाहर, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। पहले आप इसका व्याख्या जानेंगे तब बात समझ में आएगी कि कौन सा रस है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कबीरदास जी का यह दोहा है जिसमें लिखे हैं, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का अर्थ होता है न्यौछावर कर देना। किसको न्यौछावर कर देना? गुरु। और किन गुरु को? अपने गुरु को। जिन गुरु ने ज्ञान दिया है उस गुरु के ऊपर न्यौछावर करते हैं। क्या? दो यानी दूं, हाड़ी माने शरीर, अपनी शरीर को अपने गुरु पर दो यानी दूं, हाड़ी माने शरीर, बलिहारी न्यौछावर। कई बार माने बार बार। अपने गुरु पर मैं अपनी शरीर को न्यौछावर कर दूं। कितने बार? तो बार बार। क्यों? तो जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। इसलिए कि वह गुरु ने मुझको मनुष्य से देवता बनाने में करत न लागी बार। नौ माने नहीं, लागी मन लगाया है, बार माने देर। मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर हमें नहीं लगाया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ भी बार आ गया, यहाँ भी बार आ गया है। तो यहाँ बार का अर्थ बार बार से हुआ, कई बार बनाने को बार, और यहाँ बार का अर्थ हो गया है देर। तो आप पढ़े हैं एक अलंकार जिसमें शब्द एक ही है और बार बार आता है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। तो कौन सा अलंकार होता है? तो यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द बार बार आवे लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो इस प्रकार से पहले यह अलंकार जब देखेंगे, अलंकार अलंकार तो अलंकार में यमक अलंकार हो जाएगा। यमक हो गया। अब रस देखिए, रस रस में कौन सा है? इसमें शांति की बात बताई गई है, मन के चित्त की शांति की बात बताई गई है। अस्थाई भाव इसमें निर्वेद आपको दिख रहा है, जहाँ गुरु की भक्ति, गुरु की महिमा इत्यादि का वर्णन और एकांतपन की बात आती है, वहाँ पर यह शांति रस, शांत रस होता है, शांत भाव। तो इस प्रकार से इसमें रस क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है, अकेलेपन की बात आती है। अब छंद कौन सा है? तो छंद में दोहाई छंद है। छंद में दोहा छंद है। तो छंद भी लिखना होता है। छंद में जहाँ तुक ताल, तुकबंदी युक्त रचना होती है, वहाँ छंद होता है। जिसमें छंद में दोहा छंद हो गया है, कबीरदास जी का है दोहा। रस, छंद, अलंकार। भाषा क्या है? तो भाषा में लिखेंगे भाषा। तो भाषा में, ये भाषा में हम देखेंगे सधुकड़ी भाषा है इनकी भाषा सधुकड़ी भाषा। जैसे हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है, सभी भाषाओं का उसमें मिश्रण है, सभी भाषाओं का मिश्रण, इसलिए इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा किया गया है। इसलिए इनकी भाषा सधुकड़ी है।
सदुपरी भाषा। तो क्या है भैया बहन, ऐसे ही प्रत्येक काव्य को हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद रस छंद अलंकार भाषा इत्यादि हम छाटेंगे, अभ्यास करेंगे। जब व्याख्या जानेंगे तभी यह निश्चित कर पाएंगे। शेष अगले दिन देखा जाएगा।